द ट्रेन। कहानी की शुरुआत में हमें यूनाइटेड स्टेट्स के एक एथलीट ग्रुप को दिखाया जाता है जो कि यूरोप में अपने रेसलिंग मैच के लिए आए होते हैं, जिसमें एक प्लेयर का नाम टॉड होता है, उसकी गर्लफ्रेंड का नाम एलेक्स और उनके दो दोस्त भी होते हैं जिनके नाम क्लेयर और सेल्डन होते हैं, जिनके साथ उनके कोच हैरिस और उसका असिस्टेंट विली होता है। ये सब एक यूरोपियन चैंपियनशिप के लिए आए होते हैं। अब टॉड अपने पहले मैच को जीत जाता है और उसकी गर्लफ्रेंड एलेक्स अपना पहला मैच हार जाती है। मैच हारने के बाद उसकी गर्लफ्रेंड दुखी होती है और रेसलिंग छोड़ने का मन बना लेती है। अब हमें चेंजिंग रूम का सीन दिखाया जाता है जहां पर टॉड और सेल्डन भी होते हैं, पर तभी वहां पर वो प्लेयर भी आ जाते हैं जिसे टॉड ने पहले रेसलिंग मैच में हराया था। वो टॉड को आज रात होने वाली पार्टी का इनविटेशन देता है। पहले तो टॉड मना करता है क्योंकि वो इंटरेस्टेड नहीं था, पर सेल्डन उस इनविटेशन को एक्सेप्ट कर लेता है, जिसकी वजह से टॉड को भी मानना पड़ता है। जिसके बाद वो सभी एक होटल में रुकते हैं जहां उनके कोच हैरिस उन सभी को कल होने वाले मैच के बारे में बताते हैं कि कल का उनका मैच किसी और शहर में है, जिसके लिए उन्हें कल सुबह 7 बजे की ट्रेन पकड़नी है, इसीलिए सबको आज रात जल्दी सोना होगा। पर वो सभी अपने कोच की बात को सीरियसली नहीं लेते और रात होते ही टॉड, उसकी गर्लफ्रेंड एलेक्स और उनके दोनों दोस्त सेल्डन और क्लेयर पार्टी में जाने के लिए निकल जाते हैं। पर इससे पहले वो लोग निकल पाते, उनके कोच का असिस्टेंट विली उन्हें देख लेता है जो वहीं पर विंडो पर बैठा हुआ था। जिसके बाद सबको लगता है कि शायद अब उनमें से कोई भी पार्टी में नहीं जा पाएगा, पर विली भी उनके साथ पार्टी में चलने के लिए रेडी हो जाता है क्योंकि वो भी उनके साथ पार्टी में जाना चाहता था और वो सब पार्टी में चले जाते हैं। इसके बाद पार्टी में वो सभी काफी देर तक एंजॉय करते हैं, जिसके बाद विली सबसे वापस चलने को कहता है क्योंकि अब कुछ ही देर में सुबह होने वाली थी और उन सबको समय रहते वापस पहुंचना था। लेकिन तभी वहां पर टॉड की अपने अपोनेंट से लड़ाई हो जाती है जिसे टॉड ने पिछले मैच में हराया था। इस वजह से उन्हें वापस जाने में देर हो जाती है, जिसकी वजह से उनकी ट्रेन छूट जाती है। अब ट्रेन छूटने की वजह से कोच उन पर बहुत गुस्सा करते हैं क्योंकि उन्होंने कल रात को सबको वार्निंग दी थी कि कल उन्हें टाइम पर निकलना है, जिसके बावजूद भी वो सब ट्रेन मिस कर चुके थे। कोच अपने असिस्टेंट विली पर भी बहुत गुस्सा करता है, जिसके बाद कोच वहां मौजूद टिकट कलेक्टर से अगली ट्रेन का पता करते हैं, पर लैंग्वेज बैरियर होने की वजह से उन्हें वहां पर काफी परेशानी होती है। पर तभी वहां पर एक लेडी आ जाती है जिसका नाम डॉक्टर वेलिस्लावा होता है, जो कोच के पास आकर कहती है कि जिस ट्रेन से वो ट्रेवल कर रही है वो ट्रेन आपकी मंजिल तक भी जाती है, जिसकी टिकट्स भी आपको ट्रेन में ही मिल जाएगी। जिसके बाद डॉक्टर वेलिस्लावा उन सभी को अपने साथ उस ट्रेन के पास ले जाती है जहां कोच उस ट्रेन के टीसी से मिलता है, जो उनके साथ 2 वर्कर्स को भेजता है जो उन सबको उनके सीट्स दिखाते हैं और ट्रेन में उन सभी से उनके पासपोर्ट भी मांगते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो वर्कर्स उन सभी के पासपोर्ट को जला रहे हैं। जिसके बाद क्लेयर वॉशरूम में जाती है जहां उसे किसी के होने का एहसास होता है और उसे एक आदमी का फेस दिखाई देता है जो आधा जला हुआ था। उधर विली भी ट्रेन में घूम रहा था जहां उसे एक बूढ़ा आदमी दिखता है जिसकी खांसी में से खून आ रहा था। यहाँ पर हम देखते हैं कि ट्रेन में मौजूद सभी पैसेंजर बहुत ही अमीर होते हैं जिन्हें कुछ न कुछ बीमारियां होती हैं। वहीं दूसरी तरफ कोच हैरिस को दिखाया जाता है जो अपना खाना खा रहे होते हैं। तभी यहाँ डॉक्टर वेलिस्लावा उसके पास आती है और उससे बातें करने लगती है और कोच कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर लेते हैं और ज्यादा ड्रिंक करने की वजह से उन्हें नशा हो जाता है, जिसका फायदा डॉक्टर वेलिस्लावा उठाती है जो उसे अपने साथ एक रूम में ले जाती है। वहाँ वो उन्हें बेहोशी का इंजेक्शन लगा देती है और जब कोच को होश आता है तो अब वो अपने आप को ट्रेन के ऑपरेशन थिएटर में पाता है जहाँ कोई उसके बॉडी पार्ट्स निकाल रहा था और उसे टॉर्चर कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ ट्रेन में बाकी सभी लोग टाइम पास करने के लिए ट्रूथ और डेयर खेल रहे होते हैं जहां टॉड को ये डेयर मिलता है कि उसे ट्रेन के आखिरी हिस्से तक बिना कपड़े के जाना होगा, जो वो एक्सेप्ट कर लेता है और बिना कपड़ों के ट्रेन के आखिरी हिस्से तक जाने लगता है। वो ट्रेन के आखिरी हिस्से तक पहुंच जाता है जो कि एक मशीनरी रूम होता है जहाँ बहुत ज्यादा अंधेरा था, जिसे देखकर वो वहां से वापस जाने लगता है। पर जैसे ही वो पीछे मुड़ता है तो उसके पैर में कील घुस जाती है जिससे उसे बहुत ज्यादा दर्द होता है। पर तभी वहां पर एक अजीब सा आदमी आ जाता है जो धीरे धीरे टॉड की ओर बढ़ने लगता है, पर टॉड उसे एक रॉड से रोकने की कोशिश करता है, पर वो आदमी उसके पास आकर उसे रॉड से मारने लगता है और वो रॉड टॉड के शोल्डर में घुसा देता है, जिससे टॉड घायल होकर वहीं पर बेहोश हो जाता है। और जब काफी देर इंतजार करने के बाद भी टॉड वापस नहीं आता तो एलेक्स खुद उसे ढूंढने के लिए ट्रेन के आखिरी हिस्से तक जाती है जो उसे वहां नहीं मिलता।
पर तभी वहाँ इस ट्रेन का टीसी आ जाता है, जिससे एलेक्स टोड के बारे में बताने लगती है। वो एलेक्स से कहता है कि वो यहीं कहीं होगा और अगर वो कल सुबह तक नहीं आता तो वो अपने वर्कर्स के साथ उसे ढूंढेगा। अभी तुम जाकर सो जाओ। एलेक्स उसकी बात मान जाती है और वहाँ से चली जाती है और तभी टोड को दिखाया जाता है जो ट्रेन के ऑपरेशन थिएटर में होता है, जहाँ कोच को भी टॉर्चर किया जा रहा था। यहाँ डॉक्टर वेलिस्लावा टोड के बॉडी पार्ट्स के साथ भी कुछ कर रही होती है, जिसके बाद डॉक्टर वेलिस्लावा एक लेडी को बुलाती है जो इस ट्रेन की एक रिच पैसेंजर है जिसके बच्चे की आइज खराब होती हैं। अब इसके बाद हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ टोड अभी तक उनके पास नहीं आया था, इसीलिए वो सब मिलकर कोच के रूम को नॉक करने लगते हैं और दरवाजा न खोलने पर वो सब उस दरवाजे को तोड़ देते हैं, जिससे उन्हें पता चलता है कि वहाँ ना तो कोच है और ना ही कोच का कोई सामान, जिसे देखकर वो सब हैरान हो जाते हैं और एलेक्स टोड को ट्रेन में हर जगह आवाज लगाने लगती है। पर तभी वहाँ पर वही टिकट कलेक्टर आ जाता है और उसे आवाज लगाने से मना करता है क्योंकि इससे ट्रेन के बाकी के पैसेंजर्स डिस्टर्ब हो रहे थे और वो एलेक्स से कहता है कि मैं टोड को ढूंढ कर लाता हूँ, तुम बस आवाज लगाना बंद कर दो। जिसके बाद सभी उस टिकट कलेक्टर की बात मान जाते हैं और एक जगह पर जाकर बैठ जाते हैं। जिसके बाद हम सेल्डन को देखते हैं जो एक लेडी पैसेंजर को देख रहा होता है जो वॉशरूम में नहाने के लिए जा रही होती है। वो उसे देखने के लिए उसका पीछा करता है और पास के वॉशरूम से छुप छुप कर उसे देखने लगता है। पर तभी वहाँ ट्रेन के वो दोनों वर्कर्स आ जाते हैं जिन्होंने उन सबके पासपोर्ट जलाए थे। वो दोनों सेल्डन को मारकर बेहोश कर देते हैं। जिसके बाद सेल्डन को भी इस ऑपरेशन थिएटर में दिखाया जाता है जहाँ डॉक्टर वेलिस्लावा किसी आदमी को सेल्डन के प्राइवेट पार्ट्स दिखाती है। जिसके बाद अब एलेक्स, विली और क्लेयर को दिखाया जाता है जो अपने मिसिंग दोस्तों के लिए काफी परेशान थे। उन सभी को अब ट्रेन के टीसी पर भी शक होने लगता है। जिसके बाद वो सभी खुद अपने दोस्तों को ढूंढने का डिसीजन लेते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि अपने दोस्तों को ढूंढते हुए क्लेयर टिकट कलेक्टर के रूम तक पहुंच जाती है जहां उसे पता चलता है कि उन सभी के पासपोर्ट को इन लोगों ने पहले ही जला दिए हैं। वो वहां पर और ढूंढती है तो पता चलता है कि इन लोगों ने काफी और लोगों के भी पासपोर्ट जलाए हुए हैं। लेकिन तभी वहां पर टीसी आ जाता है जिसे देखकर क्लेयर डरने लगती है और बात को संभालने की कोशिश करती है, पर टीसी उसे मारकर बेहोश कर देता है। दूसरी तरफ एलेक्स और विली ट्रेन के इस आखिरी हिस्से में पहुंच जाते हैं जहां दरवाजा लॉक था और उन पर खून लगा हुआ था। इसीलिए एलेक्स ट्रेन के बाहर से उस रूम के अंदर जाती है और विली के लिए अंदर से दरवाजा खोलती है जहां हमें पता चलता है कि ये वही ऑपरेशन थिएटर है जहां लोगों के बॉडी पार्ट्स निकाले जाते हैं। यहाँ विली और एलेक्स को टोड की भी बॉडी दिखाई देती है जिसकी आंखें डॉक्टर वेलिस्लावा ने पहले ही निकाल ली थी, पर टोड अभी भी जिंदा था। वहीं उन्हें सेल्डन भी मिल जाता है जिसे विली एक केस से निकालता है और अपने साथ लेकर जाने लगता है। पर एलेक्स बिना टोड के वहां से नहीं जाना चाहती थी, लेकिन अब टोड एलेक्स से उसे मार देने के लिए कहता है क्योंकि अब उससे वो दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था। पर एलेक्स ऐसा नहीं कर पाती, लेकिन सेल्डन एलेक्स की जगह टोड को एक कुल्हाड़ी से मार देता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा दर्द में था। जिसके बाद अब टीसी ट्रेन के ऊपर से क्लेयर को ले उसी ऑपरेशन थिएटर रूम में आ जाता है जहां सेल्डन, विली और एलेक्स पहले से मौजूद थे। उन सबको वहां खड़ा देख टीसी उन सब पर हमला कर देता है जिसमें सेल्डन की वहीं मौत हो जाती है। पर तभी एलेक्स और विली क्लेयर को अपने साथ वहां से ले जाने की कोशिश करते हैं, पर वो ऐसा नहीं कर पाते और टीसी उसे अपने साथ ले जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि विली और एलेक्स भागते भागते ट्रेन के दूसरे हिस्से में आ जाते हैं जहां एलेक्स विली से कहती है कि हमें अपनी जान बचाने के लिए अब ट्रेन से बाहर कूदना होगा। पर विली उसे रोकते हुए कहता है कि अगर उन्होंने ऐसा किया तो वो भी मारे जाएंगे। जिसके बाद वो दोनों ट्रेन के अगले हिस्से में जाकर छुप जाते हैं जहां ट्रेन एक टनल से होते हुए गुजरती है जिसकी वजह से ट्रेन में अंधेरा हो जाता है। लेकिन जैसे ही टनल गुजरती है एलेक्स और विली के पीछे वही टिकट कलेक्टर खड़ा होता है जो विली पर हमला कर उसे अपने साथ ले जाने लगता है। जिसे देखकर एलेक्स वहां से भागकर सीधा बाकी पैसेंजर्स के बीच आ जाती है और उनसे मदद मांगने लगती है, पर वहां पर कोई भी उसकी मदद नहीं करता, बल्कि उल्टा वो लोग उसे भी उस ऑपरेशन थिएटर में ले जाते हैं जहां उन्होंने सेल्डन का दिल निकाल लिया था। डॉक्टर वेलिस्लावा उसे अपने एक पेशेंट में लगाने वाली थी। जिसके बाद उस रूम में वो दोनों वर्कर्स भी आ जाते हैं जो केज में बंद एलेक्स के साथ बदतमीजी करने लगता है, पर एलेक्स उनमें से एक को जान से मारकर वहां से भाग जाती है और ट्रेन के एक हिस्से में जाकर छुप जाती है। अब कुछ दूर आगे जाने पर ट्रेन एक मिलिट्री चेक पॉइंट के लिए रुक जाती है जिसे देखकर एलेक्स को लगता है कि शायद अब वो बच जाएगी। पर तभी वो मिलिट्री वाले ट्रेन में आकर ट्रेन के टीसी से पैसों से भरा एनवलप लेते
देते हैं और क्लेयर को अपने साथ लेकर वहां से चले जाते हैं, जिसे एलेक्स बस ट्रेन से रोते हुए देखती रहती है क्योंकि उसके सभी दोस्त एक एक कर उससे अलग होते जा रहे थे, जिनमें से कुछ की तो मौत भी हो गई थी। जिसके बाद अब ट्रेन दोबारा से चलने लगती है। अब हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहां एलेक्स अपना भेष बदलकर डॉक्टर वेलिस्लावा की लैब में पहुंच जाती है, जहां पहले से ही काफी सारे पेशेंट मौजूद थे। वो उन्हें बचाने की कोशिश करती है कि तभी ट्रेन एक जंगल के बीचों बीच रुक जाती है, जिसकी वजह से एलेक्स को भी वहीं लैब में छिपना पड़ता है, जहां पर एलेक्स देखती है कि नर्स जंगल के बीचों बीच बने एक हॉस्पिटल में सभी पेशेंट को लेकर जा रही है। एलेक्स भी उस हॉस्पिटल में पहुंच जाती है जहां पर उसे कई सारे रिच पेशेंट दिखाई देते हैं, जहां उन्होंने विली को भी कैद किया हुआ था। जिसके बाद एलेक्स उसके पास जाकर उसे आजाद करती है और अपने साथ ले जाने लगती है, पर जाते हुए उन्हें वही ट्रेन वाली लेडी दिखाई देती है जिसके बच्चे की आइज खराब थी। उन्हें वो बच्चा भी दिखता है जिसकी आंखें ठीक हो चुकी हैं, जिससे एलेक्स और विली समझ जाते हैं कि वो टोड की आंखें हैं और वो दोनों समझ जाते हैं कि यहाँ पर ह्यूमन ऑर्गन की ट्रैफिकिंग का काम किया जा रहा है, जहाँ अमीर लोगों को आसानी से लीगल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। जिसके बाद अब एलेक्स और विली के पास वहाँ से भागने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। एलेक्स विली को जख्मी हालत में वहाँ से लेकर भाग जाती है और वो लोग सुबह तक जंगल में भागते रहते हैं, लेकिन हालात बहुत ज्यादा खराब होने लगती है। इसीलिए एलेक्स उसे वहीं पर बैठा कर आगे का रास्ता देखने के लिए चली जाती है, जहाँ उसके जाते ही पीछे से वही वर्कर्स आ जाते हैं जो विली को बैठा देख उस पर हमला कर देते हैं और उसे मार देते हैं, जिसे छुपकर एलेक्स भी देख लेती है। अब उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन साथ साथ वो रोने भी लगती है क्योंकि अब एक भी उसका अपना उसके साथ नहीं था। इन सभी दरिंदों ने उन्हें बड़ी बेरहमी से मार दिया था। जिसके बाद अब एलेक्स वापस ट्रेन के पास आ जाती है और ट्रेन के दोबारा से स्टार्ट होते ही उसे जलाने का डिसीजन लेती है। जिसके बाद वो ट्रेन में हर जगह फ्यूल छिड़कने लगती है, पर तभी वहाँ ट्रेन का वही टीसी आ जाता है जो उस पर हमला कर देता है, पर एलेक्स उससे लड़ती है और उसे मार देती है। जिसके बाद वो फिर से पूरी ट्रेन में फ्यूल छिड़कने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पर डॉक्टर आ जाती है जो उसे समझाने की कोशिश करती है कि इस ट्रेन में कई सारे मासूम लोग हैं जिन्हें तुम ऐसे ही नहीं मार सकती। पर एलेक्स के पास अब कुछ नहीं बचा था क्योंकि इन लोगों ने मिलकर एलेक्स के सभी दोस्तों को मार दिया था। इसीलिए एलेक्स किसी की परवाह न करते हुए ट्रेन में आग लगा देती है, जिसमें डॉक्टर वेलिस्लावा भी जलकर मारी जाती है। जिसके बाद एलेक्स ट्रेन के एक हिस्से को अलग कर देती है, जिसकी वजह से एक आदमी ट्रेन से नीचे गिरकर मारा जाता है, जिसे देखने के लिए वो जैसे ही ट्रेन से नीचे उतरती है तो उसे पता चलता है कि ये आदमी वो किलर नहीं है जिसने उसके दोस्तों को मारा है। पर तभी पीछे से उस पर ट्रेन का किलर कुल्हाड़ी से हमला करता है जिसने उसके सभी दोस्तों को मारा है। जिसके हमले से एलेक्स बच जाती है और उससे लड़ने लगती है, जहां वो उसे उसके ही कुल्हाड़ी से जख्मी कर देती है और ट्रेन की पटरी पर उसे बांध देती है। जिसके कुछ ही देर बाद एक ट्रेन आती है जो उसे कुचल देती है और एलेक्स राहत की सांस लेती है। एलेक्स ने अपने सभी दोस्तों की मौत का बदला ले लिया था। जिसके बाद अब कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहां एलेक्स रेसलिंग कर रही होती है। उसने रेसलिंग करना नहीं छोड़ा है क्योंकि उसने टॉड से प्रॉमिस किया था कि वो कभी भी रेसलिंग नहीं छोड़ेगी। जिसके साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।